हालेलुया। आज थोड़ी देर प्रभु के वचन से बात करेंगे। जब इन दिनों में परमेश्वर सिखा रहा है कि उसका आत्मा हमारे हृदय से या हमारे घर से, हमारे मंदिर से जाने ना पाए, हम क्या कारण है, कैसे हम संभाल पाए अपनी आत्मा को, कैसे हम उस परमेश्वर की हुजूरी को संभालने पाए। एक बात से हम बरकत देना चाहते हैं, आयत से बरकत देना चाहते हैं। जो पौलुस एक बात कहने लगा और फिलोमोन की कलीसिया के नाम चिट्ठी लिखने लगा और एक बात सिखाने लगा। पढ़िएगा फिलोमोन की किताब पहला अध्याय, नया नियम पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। शायद छोटी किताब है, पढ़ने में बड़ा फिलोमोन और बड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये छोटी छोटी किताब कोई ध्यान नहीं देता है। कि किताब पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। फिलोमोन की कलीसिया के नाम पौलुस चिट्ठी लिखने लगा, एक बात सिखाने लगा। जी, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है। हालेलुया, हालेलुया। कहने लगा पौलुस की ओर से, उस परमेश्वर के दास की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, जो मसीह यीशु का कैदी है। कैदी बनेंगे? हाँ? कोई कैद में रहना नहीं चाहता, कोई बंधन में रहना नहीं चाहता। हर एक को आजादी चाहिए, हर एक को स्वतंत्र चाहिए, हर एक को वो आजादी चाहिए जो मन हो वो करे, पर कोई कैद में रहना नहीं चाहता। पर फिलोमोन की कलीसिया के नाम जब चिट्ठी लिखने लगा तो कहने लगा ये चिट्ठी उसके नाम से है जो मसीह का कैदी है। दुनिया अलग अलग जगहों पर कैद है, अलग अलग जगहों पर गुलाम है, या यूं कह रहे गुलाम है। अलग अलग बीमारियों का कई बार गुलाम है, किसी शख्स का गुलाम है, उसके कहने के अनुसार अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर आज हमें नहीं मालूम किसके कहने से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर आज ये फिलोमोन की कलीसिया के नाम जब चिट्ठी लिखने लगा, आज मेरी भी दुआ है कि इस भदोई की कलीसिया के नाम जब चिट्ठी ये पढ़ी जा रही है तो हर एक जिंदगी में ये काम आ सके। और कहने लगा कि यह चिट्ठी उसकी ओर से है जो मसीह का कैदी है। मसीह में कैदी है। हम पैसे के कैदी बन जाते हैं, अपनी जरूरतों के कैदी बन जाते हैं, अपने ख्वाहिशों के कैदी बन जाते हैं। और कोई कई बार कैदी बनना नहीं चाहता है, खास उसका जो परमेश्वर है। तैयार है कैदी बनने के लिए? मुश्किल काम है, क्योंकि जो कैद में रहेगा, जिसके कैद में रहेगा वो उसके चलाए चलेगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, उसके अनुसार हम जीवन चलने पाएंगे। और दुनिया बहुत से अलग अलग जगहों पर कैदी हैं, पर एक बात सिखा रहा है। जब उसकी नवी आयत पढ़ेंगे तो एक बात सिखाने लगा। जी सुनिएगा। तो भी उस बूढ़े पौलुस को, हालेलुया, बूढ़ा हो गया है और कह रहा मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है। अभी दुनिया के संसार के लिए कैदी था। संसार के लिए जब कैदी था तो मसीह लोगों को घसीट कर मारा करता था, लोगों स्त्रियों को उनको घसीटा करता था। मसीह लोगों को यदि कोई सुसमाचार सुनाते हुए या सुनते हुए पकड़ा जाए या वो पकड़ लेता था, क्योंकि उन पर अत्याचार किया करता था। पर आज एक बात कह रहा है, आज एक बात ये पौलुस एक बात कह रहा है कि अब जब मसीह हम पर प्रकट हो गया है, जब से मैं मसीह का कैदी हो गया हूं, जब से हम मसीह के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कहने लगा मैं बूढ़ा पौलुस। आज हमें नहीं मालूम किन किन जिंदगियों में, किन किन के साथ में आपने बिल्कुल उस कैदी की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और कोई कैद में रहना नहीं चाहता, कोई किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता, अपनी जिंदगी जीना चाहता है। और अक्सर हम ये बात कहते हैं, अपनी जिंदगी भैया हम जैसे मन होगा वैसे जिएंगे। ये अपनी जिंदगी नहीं है खुदा के लोगों, ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी किसी ने दी है। हम किसी की दी हुई जिंदगी से हम जी रहे हैं।
हम अपने अनुसार नहीं जी रहे हैं, हम अपने अनुसार सांस नहीं ले सकते। हमारी औकात क्या है? सो जाए तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। वो मसीह जो हमें सांसें देता है, जो हमें संभाल के रखता है, जो हम पर वो मुसीबतों में हमारे साथ बना रहता है, ये कह रहा मैं उसका कैदी हूं। किसी से कह दिया जाए तुमको जेल जाना पड़ेगा, कैसा लगेगा? जाएंगे? नहीं जाएंगे। कोई जेल जाना पसंद नहीं करेगा, कोई कैद में रहना पसंद नहीं करता, कोई बाड़े में रहना पसंद नहीं करता। उसको तो आजाद जिंदगी चाहिए, उसको तो अपने तरीके से जिएंगे, अपने तरीके से चलेंगे। खुदा के कैद में रहना नहीं चाहते, कलीसिया के कैद में रहना नहीं चाहते, क्योंकि कई बार हमें लगता है मसीही जीवन एक बंधन का भी जीवन है। हम स्वतंत्र तरीके से नहीं जी पाते हैं, हम अलग तरीके से नहीं जी पाते, जैसे लोग जीते वैसे हम नहीं जी पाते। पर पौलुस एक बात कहने लगा कि फिलोमोन कलीसिया के नाम एक बात सिखा रहा है, कह रहा कि मैं बूढ़ा पौलुस जो मसीह का कैदी हूं। मैं बताना चाहता हूं, जो कैद से बाहर जाते हैं, जो बाड़े से बाहर जाते हैं, खतरा है उनके लिए। बाड़े के अंदर जीवन है, कैद में जीवन है। हमें नहीं मालूम दुनिया की चीजों में कैद में रहे होंगे, पर आज यदि यीशु मसीह के कहेंगे, यीशु मसीह हम तुझ में कैद रहना चाहते हैं, हम तो तेरी व्यवस्था में कैद रहना चाहते हैं, हम तेरे नियमों के अनुसार कैद रहना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं जीवन है। और यदि हम उस कैद से, उस बाड़े से तोड़ेंगे, बाड़े को छोड़कर चले जाएंगे, और ये तो हमारे हाथ में है। कई बार हम वो जिंदगी जीते हैं। शिवा को देखा है? देखें, उसको कितना भी नहला लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी बिस्तर पे सुला लो, भैया सुला लो, जब मौका पाएगा, जब दरवाजा खुला पा जाएगा, सीधा वो कीचड़ में ही जाएगा। जाता कि नहीं जाता? वो कैद में रहना नहीं चाहता, उसकी कैद जिंदगी है उस कीचड़ में। मैं बताना चाहता हूं, कोई बाड़े में रहना नहीं चाह रहा, पर सुलेमान एक बात सिखाने लगा, कहने लगा जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। हालेलुया। कैद में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, माँ बाप के कैद में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, परिवार के कैद में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, कलीसिया के कैद में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर के घर में कैद में रहेंगे, परमेश्वर के कहने के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और यदि मनमानी करना चाहते, तो लिखा हर एक शख्स वो मनमानी करना चाहता है, जो मनमानी करना चाहता है वो दूर होना चाहता है, वो दूर हो जाएगा, अपने आप दूर चला जाएगा, क्योंकि वो अपनी मनमानी करने के लिए। सब उपदेशक की किताब 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे जी। सब उपदेशक की किताब 10वां अध्याय और उसकी 8वां पद। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े, जो बंधन तोड़े, जो किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता। कई बार बच्चे अपने माँ बाप के बंधन में रहना नहीं चाहते। हमें मत सिखाओ, जहां मन होगा वहां जाएंगे। अब तो हम जवान हो गए, अब तो हम यंग हो गए, अब तो हल्का हल्का दाढ़ी आने लगी, अब तो हल्का हल्का मुच्छें आने लगी, अब तो तुम्हारे शर्ट हमारे हो जाता है। बिटिया कई बार कहती है अब तो हमारे सैंडल, हमारे रात के सैंडल हमारे हो जाते। अब मुझे मत सिखाओ, अब हमें तरीका मालूम हो गया, अब हमें काम करने का तरीका मालूम हो गया, हमें मालूम हो गया संसार में कैसे जिया जाता है। पर मैं बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, उन जवानों से, उन बुजुर्ग लोगों से, और खास उन बच्चों से जो कलीसिया में बने रहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ यदि आज्ञाकारिता में रहेंगे, यदि परमेश्वर के घर में ईमानदारी से बने रहेंगे, यदि बाड़े में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो बाहर सांप डर खड़ा है, बाहर दुश्मन खड़ा है, बाहर वो दुश्मन खड़ा है, और वो इस ताक में है कि कोई बाहर निकले और उसे फाड़ खाए और चौकों पर और चौराहे पर पटक दे। सुनिएगा, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। उसे सर्प डसेगा।
हम कैद में नहीं रहना चाहते, हम घर में कैद में नहीं रहते। कई बार बच्चे को लगता कि हमारे माँ बाप बहुत दुष्ट हैं, बहुत खराब हैं। माँ बाप खराब हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। पता है, क्योंकि जब गलत करेंगे तब वो डांटेंगे, तब मना करेंगे। मैं जब मैं छोटा था तो मेरे पास मेरे अंदर एक आदत थी, मुझे टीवी देखने की बहुत शौक थी। निकल गए कहीं मौका पाके तो चाहे घर में कुछ भी हो जाए, चाहे पिटाई हो जाए, पर पूरी फिल्म देख के आएंगे। तब हमें, जब हमारे नाना हमें डांटते थे, मम्मी जब डांटती थी, मम्मी तो चलो डांटती नहीं थी, वो मजा आ जाता था, पर नाना केवल डांटते थे। पर मैं बताना चाहता हूं, हमें उस समय दुष्ट लगते थे। पता क्यों दुष्ट लगते थे? क्योंकि टीवी देखने जाने नहीं देते थे। बहुत से बच्चे देखते भीड़ की भीड़ खड़े टीवी देख रही, उनके माँ बाप कहीं आवाज देने के लिए नहीं, कहीं आवाज नहीं दे रहे, आराम से बैठे हैं, पूरी फिल्म देख रहे, घर जा रहे, खाना खा रहे, सो जा रहे, कोई कुछ कहने वाला नहीं। पर इससे बढ़िया और मन में एक बात कहते थे, ईश्वर इस घर में क्यों जन्म दे दिए, उस घर में देते जहां टीवी देखने को मिलता है। कई बार सोचते नहीं सोचते कि इस घर में हम बंधन में हैं, इस माँ बाप हम माँ बाप के बंधन में हैं। हम वो जो जब कोई गलत करते तो डांटते, देखो संसार के लोग कुछ भी कर रहे हैं, देखो वहां जा रहे हैं, देखो वो जहां चले जाते हैं तहां चले जाते हैं, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं, उनके माँ बाप कुछ नहीं कहते, हमारे माँ बाप बहुत दुष्ट है। पर मैं बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर एक बात सिखाना चाह रहा है, यदि तुम बाड़े में रहोगे, बंधन में रहोगे, डांट पड़ती थी, उतना नहीं जा पाते थे, पर बंधन में थे तो असुरक्षित हैं। और जब माँ बाप नाना नानी के बंधन में थे, उसके बाद जब उनके बंधन से छूटे तो मसीह का बंधन आ गया, मसीह का कैदी हो गया। नहीं तो आज कहीं दारू पी रहे होते, कहीं गुटखा खा रहे होते, कहीं उस हमारा ठिकाना उस जगह पर होता, उन दोस्तों के साथ होता, उन ठट्ठा करने वाली मंडली के पास होता जो हमारे साथ पढ़ते थे। मैं उनको अच्छी तरह से अब जान पा रहा हूं। एक बार लोगों की संगति के चक्कर में कक्षा 1 में पढ़ते थे और तब पार्टी चलती थी, और दोस्तों के चक्कर में वो लोग भी अपनी पार्टी घूरे में दबा देते थे। तो हम भी उनके चक्कर में, हम सोचे सब दबा दें, इनके माँ बाप तो कुछ नहीं कहते, हम भी आज दबा देंगे, आज पढ़ने नहीं जाएंगे। दबा दिए और दोस्तों के साथ खेलते रहे, और शाम को पार्टी लेकर आए। अब उसको क्या पता चला, मम्मी को पता चला, पढ़ने गया होगा, और शाम को आए। अब उतनी तो अक्ल थी नहीं, उतना तो दिमाग था नहीं कि पार्टी को धो दें, पार्टी को साफ कर दें। अब उसमें तो गोबर लगा, इसमें गोबर कहां से आ गया, खुल गया, कसके पिटाई हुई। और उस दिन जब पिटाई हुई, तब से जब तक पढ़े तब तक पार्टी और बैग कहीं नहीं रखे, स्कूल से घर और घर से स्कूल। कई बार उस समय बड़ी वो कष्ट वाली जिंदगी लग रही थी, कई बार वो जिंदगी बड़ी खराब जिंदगी लग रही थी। जब बच्चों से कहा जाता पढ़ो पढ़ो, तो कई बार लगता कि हमारे पे ही चिल्लाया करते, हम ही को कहा करते। पर मैं बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर एक बात सिखा रहा है, यदि तुम बंधन में रहोगे, यदि तुम बाड़े में रहोगे, अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में रहोगे, कलीसिया में खुदा के और खादिम के, और इस कलीसिया में जगह में खादिम के आज्ञाकारिता में रहोगे, तो परमेश्वर सिर्फ वही नहीं बैठाएगा, पर वहां से यहां ले जाएगा और यहां से और ऊंचे उठाएगा। यदि बंधन में रहोगे, बंधन में कोई नहीं रहना चाहता है, सब आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। भैया जैसा मन होगा वैसे करेंगे, जैसा मन होगा वैसे चलेंगे। ऐसे नहीं, लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप डसेगा। दुश्मन खड़ा है। एक आज से बरकत देना चाहता हूं। एक बेटी को जानता हूं, जब तक वो छोटी रही तब तक तो माँ बाप के आज्ञाकारिता में रही,
और माँ बाप सिखाते थे बिटिया उनके साथ न जाना, बिटिया उन लोगों के दुश्मनों के साथ दोस्ती ना करना, वो बहुत गलत लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना नहीं, वो बहुत गलत लड़की है, उसके साथ मत घूमना, भैया उसके साथ मत जाना, वो खराब लड़का है, तुम्हें भी खराब कर देगा। तब तक तो मानती रही, तब तक तो करती रही, जब 8वां पढ़ती रही तब भी करती रही, जब 8वां लड़का पढ़ता रहा तब भी आज्ञाकारिता में रहा, और जब थोड़ा सा इंटर पास किया, जब हाई स्कूल पास किया, बाहर निकलना शुरू हो गया, अब उससे दोस्ती होने लगी। अब हम अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहते, अब हम बंधन वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते, अब जैसे हम मन होगा वैसे जिएंगे, जहां मन होगा वहां जाएंगे। अब यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं, मम्मी तो सोचेंगे, पापा तो सोचेंगे हम तो स्कूल गए हैं, हम तो कहीं भी गए, पर उसने अपने इस बाड़े को तोड़ रखा, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक बाड़ा बांध रखा था कि तुम उन दुश्मनों से दोस्ती ना करना। हमें भी यही लगता है कि अब हम बंधन में हैं, अब हम इसी बाड़े में रहें, इसी में घूमें, इसी में खाएं, इसी में सब कुछ करें। अब तो ये जिंदगी, ये घर नरक बन गया है, हमारे लिए बहुत नरक बन गया। और कई बार हमारा घर, हमारी कलीसिया, हमारे खादिम, हमारे लोग कई बार बंधन लगने लगता है, पर हमें और आपको ये बात नहीं मालूम है, ये बंधन जो है हमें मौत को नहीं पहुंचाएगा, पर ये बंधन हमें जिंदगी को पहुंचाएगा, हमारी जिंदगी प्रवृत्ति कर जाएगी, हमारी जिंदगी में आशीषें आ जाएंगी, हमारी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। इसे नहीं मालूम था। जब जवान हो गई, लगभग 18 साल 20 साल हो गई, जब इंटर पास कर लिया, हाई स्कूल पास कर लिया, बाहर गई, इसे लगा चलो क्या होता है, मम्मी ने मना किया, पापा ने मना किया, थोड़ा बात ही तो कर रहे हैं, बात करने में कौन सी उनकी दुश्मनी होगी तो हमसे कौन सी दुश्मनी है। वो पुराने जमाने की हैं, वो कब लड़ाई हुई होगी, कब झगड़ा हुआ होगा, कब उनके साथ गलत हुआ, अब कौन सा, अब तो नए तरीके से जिएंगे। भैया एक दूसरे से मुलाकात करने लगे, और उस लड़की को नहीं मालूम था, उसने एक दिन बाड़ा ही तोड़ दिया। स्कूल तो स्कूल है, उनके घर मुलाकात करने चली गई। समझ रहे हैं हमारी बात? निकाल कर पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब 34वां अध्याय और उसकी पहली आयत। एक दिन लिया लिया की बेटी जो दीना थी, एक दिन जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। कौन सी लड़कियों की? वो लड़कियां जिनसे इसके माँ बाप ने मना किया था, उनसे तो मुलाकात ना करना, उनके साथ ना जाना, लड़कियों से मुलाकात करने गई। तब उस देश के प्रधान हमोर के पुत्र, उस देश के हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा। हालेलुया। कई बार हमें लगता हम तो सिर्फ मुलाकात करने जा रहे हैं, हम हमारी दोस्ती, हमारी सहेली, हम सहेली से मुलाकात करने जाएंगे, हमारे साथ उठना बैठना, हमारे साथ सब कुछ है। कई बार लगा कि अब हम बंधन में नहीं रहना चाहते, अब हम जवान हो गए, अब हम यंग हो गए, अब हमें तरीका मालूम हो गया, संसार में कैसे जिया जाता अब हमें मालूम हो गया कब हम पाप में गए और कब पाप से निकल आए, हमें सब कुछ मालूम है, हमें मत सिखाओ। कई बार इसे सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी ये कहीं मिलने मुलाकात करने गई, तब वहां के प्रधान हित्ती के बेटा शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। गलती किसकी थी? लिया की, सॉरी दीना की, क्योंकि इसके माँ बाप ने, इसे लगा कि हम बंधन में नहीं रहना चाहते। आज दुष्ट खड़ा है बाहर, आज्ञा तोड़े, बाड़ा तोड़े तो खड़ा है डसने के लिए। अब उसका काम ही है कि ताकि हमारी पवित्रता को भ्रष्ट कर दे। जो हम पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हम प्रभु के घर में अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भ्रष्ट कर दे। सबोपदेशक की किताब 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। वहां पर एक बात लिखी हुई है, कई बार हम बाड़े में नहीं रहना चाहते हैं, हम आज्ञाकारिता में रहना नहीं चाहते। मुझे मत सिखाओ, मुझे सब मालूम है। खुदा जी 8:5 जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बच जाएगा।
वो जोखिम से बच जाएगा। आज मैं बताना चाहता हूं, क्या कोई है जो उससे बंधना चाहता है? एक जगह से मैं आशीष देना चाहता हूं, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। वहां पे लिखा है कि जब लोग मेल मिलाप वाले तंबू में जाया करते थे, जो ही मेल मिलाप वाले तंबू में घुसते थे तो एक वेदी रखी जाती थी। उस वेदी पर लोग लाकर अपनी भेंट को, अपने पशु को, अपने जानवर को उस वेदी पर छोड़ देते थे। और सिर्फ छोड़ ही नहीं देते थे, वो वेदी 5 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट ऊंची हुआ करती थी। उस वेदी के चारों तरफ सींग बने हुए होते थे, या यूं कह रहे कीले लगे हुए होते थे। समझ रहे हैं? कीले लगे हुए होते थे। क्यों? क्योंकि जब वो वेदी पर पशु बैठाया जाए तो बस पशु के सींग, पैर सब बांध दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि यदि हाँ चलो आज उत्साहित है, आज खूब मगन है, आज पशु को लेकर जा रहे हैं, कहीं जब भेंट चढ़ाई जा रही हो, जब होम बलि की जा रही हो, जब उसे आग लगे, जब उसे दर्द पैदा हो, जब उसे तकलीफ हो, तो ये उस वेदी पर से भाग न सके, इस वेदी पर से भाग न सके और भेंट कहीं खराब ना हो जाए और भेंट ग्रहण योग्य हो सके। मैं बताना चाहता हूं, आज वो यीशु मसीह हमारे लिए उस वेदी पर बलिदान हुआ। जब क्रूस पर था तो उसके दोनों हाथ कीले से ठोक दिए गए और पैरों में कीले ठोक दी गई और सर में कांटों का ताज धसा दिया गया। क्यों? यीशु ये काम करने दे रहा था। उसे मालूम था कहीं जब दर्द हो, जब तकलीफ हो, जब समस्याएं हो, तब कहीं भाग न ले। वो अपनी व्यवस्था को, अपनी चीजों को बांध रखा कि चाह कर भी हम इस वेदी से अलग ना हो। इस बलिदान को यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, जो उस वेदी पर रखा जाता था कि वो उस परमेश्वर के सामने होम बलि किया जाता था, या फिर यह कह रहे पशु को चढ़ाया जाता था और जो जलता था उसकी राख नीचे जाती थी और उसका जो धुआं, जो सुगंध होती थी, वो परमेश्वर के करीब जाती थी। और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान होकर, खून बहाकर, वो अपने आप को चुप रहा, शांत रहा, ताकि हमारा और आपका छुटकारा हो जाए। कोई है जो इस बात को कहने के लिए तैयार है कि प्रभु हम तेरी व्यवस्था से बंधना चाहते हैं, हम तेरे वचनों से बंधना चाहते हैं, तेरे कामों से बंधना चाहते हैं, हम तेरे घर में बंधन बन के रहना चाहते हैं। प्रभु जैसे तू चलाए वैसे चलने के लिए हम तैयार हैं। क्या कोई है जो इस बात को कहने के लिए तैयार हो कि प्रभु जैसा तू चलाए वैसा मैं चलने के लिए तैयार हूं? आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। हमें नहीं मालूम, आप शायद कई बार भाग गए, कई बार उस वेदी पर आए, कई बार उस जगह पर खड़े हुए, कई बार उस जगह पर रहे। हम खूब आराधना करेंगे, खूब स्तुति करेंगे, खूब भजन गाएंगे, खूब बाइबल पढ़ेंगे, और कई बार समस्याएं आई, दर्द आई और हम वेदी को छोड़कर चले गए। पर आओ हम दुआ करें और आज हम अपने इन हाथों पैरों को, अपने सारे चीजों को आओ हम उसकी व्यवस्था से बांध दें और हम चाह कर भी उसके घर को न छोड़ें, उसके कामों को ना छोड़ें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यहाँ पर वो लोग हैं जो प्रभु इस बात को कह रहे हैं कि उस पशु की तरह, उस तरीके से प्रभु हम उस वेदी में, इस महापवित्र स्थान में, तेरी कलीसिया में हम बंधना चाहते हैं। उस वेदी के चारों कोनों से हम बंधना चाहते हैं। प्रभु हम तेरे घर में, तेरे चारों व्यवस्थाओं से, उन व्यवस्थाओं से, उन आज्ञाओं से, उन आज्ञाकारिता में हम रहना चाहते हैं। प्रभु जैसा तू चलाए वैसा चलने के लिए हम तैयार हैं। आज यदि एक शख्स इस बात को कहने के लिए तैयार है कि प्रभु हम तेरे साथ बंधना चाहते हैं। हम कई बार छोड़कर भाग गए, कई बार त्याग दिए, कई बार अलग चले गए, कई बार कुछ दिन आराधना किए, कुछ दिन खुदा के घर में बने रहे और छूट गए। पर आओ हम अब नए साल में ये नहीं करेंगे। आइए जब इस विश्राम दिन में 2022 का एक पहला संडे है, आओ हम एक वादा करें कि प्रभु 12 महीने, जब साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में तेरे घर में बंधे रहें। कोई चीज हमें बांधे रखे, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो साउंड सर्विस सेट करने का हो, चाहे बाजा
का सेट करने का हो, चाहे वो घर में कुछ भी करने तेरे घर में हो, प्रभु हम तेरे कामों से हम बंधे रहें, कि ताकि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे घर में पाए जाएं। प्रभु जो लोग दुआ कर रहे हैं उनकी सहायता कर, कि ताकि प्रभु यीशु मसीह वो सब प्रभु तेरे घर में बंधे रहें, और तेरे घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो जोखिम से बच जाएंगे। प्रभु दया करें, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करते हैं, आमीन आमीन आमीन।